नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑलराउंडर स्कॉलर चैनल पे। आज हम पूंजीवाद पे जितने भी स्कॉलर्स के स्टेटमेंट हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो। अलग अलग लेवल पे आप इसके जितने से ज़्यादा स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे उतना आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूंजीवाद की कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉक्स एवं हुड के अनुसार, जिन्होंने कहा कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है एवं मानवीकृत एवं प्राकृतिक साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज किया जाता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए यानी कि यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कॉलर्स हैं पीगू ने पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है, देखते हैं। पूंजीवाद अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न हो उनके द्वारा लाभ कमाया जा सके। यानी कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। तो पीगू ने जो परिभाषाएं दी है उसकी ये परिभाषा किन किन चीज़ों को वेरीफाई करती है, उन किन किन चीज़ों पे क्लियरेंस देती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीगू की परिभाषा पूंजीवाद की निम्न विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। नंबर फर्स्ट है, पूंजीवाद प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि पूंजीपतियों के द्वारा, है ना। नंबर सेकंड है कि उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता। इन्हीं के स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट है कि उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना है और इसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यानी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन करते हैं, यानी कि पूंजीपति। नेक्स्ट स्कॉलर हैं बेनहम, है ना, BNHM, बेनहम। यानी कि बेनहम के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। उत्पादन के क्षेत्र में कोई केंद्रीय आयोजन नहीं होता। राज्य के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक फैसले और आर्थिक क्रियाएं करता है, क्योंकि प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी क्योंकि वह है, यानी कि जो पूंजीपति होता है, कैपिटलिस्ट क्लास होता है, जिनको वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रयोग में लगाकर आय अर्जन कर सकता है। नेक्स्ट स्कॉलर हैं GDH कोच। यहाँ पे अंग्रेजी में कोल लिखा हुआ है, हिंदी में कोच लिखा हुआ है। के अनुसार पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों तथा सामग्री पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा उत्पादन मुख्य रूप से मजदूरी के श्रमिकों द्वारा किया जाता है तथा इस उत्पादन पर पूंजीपति स्वामियों का अधिकार होता है।
एवं नेक्स्ट स्कॉलर हैं सिडनी वेब। सिडनी वेब और बी वेब, ये इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंट रूप से स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इनके अनुसार है कि पूंजीवाद या पूंजीवादी प्रणाली या पूंजीवादी सभ्यता शब्द का अर्थ उद्योगों तथा कानूनी संस्थाओं के विकास की उस अवस्था से है जिसमें श्रमिकों का एक वर्ग अपने आप को उत्पादन साधनों के स्वामित्व से अलग पाता है और मजदूरी कमाने वाले वर्ग में सम्मिलित हो जाता है। जी हाँ, आगे उन्हीं के अनुसार आगे उनका स्टेटमेंट है यही कि इस वर्ग का जीवन यापन सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल उस सीमित संख्या वाले पूंजीपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है जो भूमि, पूंजी, मशीन और कारखानों आदि पर नियंत्रण रखते हैं, और ये सब कार्य उनके स्वयं के व्यक्तिगत एवं निजी लाभ के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर है डॉक्टर भारतन कुमारप्पा। उनके अनुसार उन्होंने अब एक पुस्तक लिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं उनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विजुअलिज्म में पूंजीवाद को उन्होंने परिभाषित किया है। यह एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और वितरण व्यक्तिगत इकाइयों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। ये व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग और धन के संचय के लिए संचित धन का प्रयोग और अधिक धन के संचय के लिए करते हैं। जी हाँ, एवं इस प्रकार के पूंजीवाद के लिए दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, निजी पूंजी एवं निजी लाभ। ये कहा है उन्होंने डॉक्टर भारतन कुमारप्पा ने। तो थैंक यू आप सभी का।